तो हेलो माय स्मार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपको परसों हमने आपको जो औसत वाला चैप्टर है उसको क्लियर किया था, ठीक है। और कल हमने हिंदी हिंदी मतलब हिंदी की जो हमारी थी वो फर्स्ट क्लास थी कल, ठीक है। हिंदी की अब क्लास आपको मिलती रहेंगी और जो है रीजनिंग की भी क्लास जल्दी आने वाली है। और जिसने उसके मतलब औसत वाले चैप्टर की सारी क्लासेस देखी होंगी तो आज वो जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो मुझसे पहले कमेंट कर देगा क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं इसमें वो इस टाइप के रखे हैं कि अगर जिसने उसे औसत वाले चैप्टर को क्लियर करा होगा तो वो इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर देगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। अब पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है प्रथम चार विषम संख्याओं का औसत होगा। जल्दी से निकाल कर बताओ। प्रथम चार विषम संख्याओं का ठीक है, प्रथम चार विषम संख्याओं का औसत कौन सा होता है, क्या होगा, ठीक है। पहले हमें ये बताना चाहिए कि विषम संख्याएं होती कौन सी है। तो विषम संख्याएं हमने पढ़ा था कि जो भी दो से ना कटे। हमने जो क्या कहते हैं वो वाली क्लास पढ़ाई थी, इसमें कौन सी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सौगातें जो सम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, दो से कट जाती हैं, ठीक है। और विषम संख्या हमारी कौन सी होती है, जो दो से नहीं कटती है, यानी कि दो से ना कटने वाली। यानी कि जैसे मैं कहूँ प्रथम, अब इन्हें प्रथम कहा, प्रथम संख्या कौन सी हो जाएगी, प्रथम हो जाएगी एक, फिर उसके बाद कौन सी हो जाएगी तीन, उसके बाद कौन सी हो जाएगी पाँच, उसके बाद कौन सी हो जाएगी सात। अब कितनी गई प्रथम चार, यानी कि एक दो तीन चार, ठीक है। हमने ये प्रथम चार संख्याएं ऐसी मिल गई जो विषम है, ठीक है। अब देखते हैं कि एक है जो क्या दो से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ये तीन है, तीन भी नहीं कटेगा। पाँच है, पाँच भी नहीं कटेगा। और सात है, सात भी दो से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रथम चार विषम संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। अब इनका औसत हमसे पूछा है, ठीक है। तो औसत कैसे निकालेंगे? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या। ठीक है, ये हमारा औसत का फॉर्मूला होता है। अब संख्या है हमारी कौन सी, एक तीन पाँच सात, ठीक है। तो हमारी संख्याओं का योग मतलब इनका क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। एक प्लस तीन प्लस पाँच प्लस सात, संख्याएं कितनी है, चार है। औसत हमें निकालना है, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका ऐड कर लेंगे। अब मैंने कहा था सबसे बढ़िया तरीका क्या है ऐड करने का, तो उस पर गिनती लगा लो। तो यहाँ से एक और सात आठ और पाँच तीन आठ, आठ आठ 16, यानी कि 16/4। अब 4 से जब 16 को काटोगे तो कितना बचेगा आपका, 4 चौक 16, यानी कि औसत आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जिस बच्चे का आया है बिल्कुल सही आया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या दे रखा है, निम्नलिखित सेट के परिणामों का औसत कितना है, ठीक है। और सेट हमें ये दे रखा है कि सेट का परिणाम 5 6 7 4 3 4 3 2 3 2 0 2 9 0 4 0 1, ठीक है। अब हमसे क्या होता है, औसत होता है। औसत का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, औसत बराबर हमारा क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और अपॉन में क्या, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, ठीक है। औसत का फॉर्मूला होगा संख्याओं का योग और अपॉन में संख्याओं की संख्या। अब संख्याएं हमारी कौन सी दे रखी हैं, 5 6 7 प्लस 4 3 4 प्लस 3 2 3 प्लस 2 9 0 प्लस 4 0 1 4 0 1, ठीक है। और कितनी संख्या है टोटल, ये हम गिन लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी कि हमारी संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। हमने 5 लिख दिया अपन में। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। अब ये नंबर बड़े हैं तो इन्हें हम ऐसे ऐड नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें हम क्या करेंगे, लिख कर ही ऐड करेंगे, ठीक है। 5 6 7 और यहाँ से 4 3 4 और यहाँ से 3 2 3 और यहाँ से 2 9 0 और 4 0 1, ठीक है।
वो काम ना करते हैं भाई। एक सेकंड स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 401 लिख लिया। अब क्या इनका ऐड कर लेंगे, तो 7 4 11 और 3 11 3 14 और 15 के 5 हासिल लगा 1। ठीक है, 15 5 हासिल लगा 1 और यहाँ पर 9 1 10 10 5 15 और 6 21 का 1 हासिल लगा 2 और यहाँ से 4 और आपको जगह 5 4 9 और 1 9 5 4 9 और 5 9 5 14 और 2 16 16 4 20 यानी कि 2015। ठीक है, हमारा ऐड कितना आ गया इसका 2015 जो है इसका ऐड आ गया। ठीक है, अब 5 तो यहाँ पर हमने 5 बराबर में लिख दिया। अब मैं कहूँ क्या ये संख्या 5 से कट जाएंगी तो नहीं। और अगर आपने नंबर एंड सिस्टम वाली क्लास देख रखी है, उसको समझ रखा होगा, तो आप क्या करोगे, इसको यूं ही बता दोगे सर कि हाँ ये 5 से सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 5 आ रहा है। हमने सर पढ़ा था कि 5 का जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि 5 के जो भी हमें नंबर्स काटना है, बड़े से बड़ा नंबर काटना है, उसके अंत में अगर 0 1 5 हो तो हमें क्या करना है, उससे डिवाइड करना है और उससे कट जाएगी। तो यहाँ से 5 4 20 और 5 3 15 यानी कि 403 जिस बच्चे का आया बिल्कुल सही आया। और वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये जो इतनी मेहनत करी जा रही है सिर्फ आपके लिए की जा रही है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एक खिलाड़ी भिन्न मैचों में 13,0,17 और 6 रन बनाता है तो उसका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसने भी औसत वाले चैप्टर को क्लियर कर रखा होगा तो उसे इजीली ये समझ में आ रहे होंगे और वो इन क्वेश्चन को सॉल्व भी करता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर बैठे और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, औसत पूछा, औसत का फॉर्मूला लगा दो। औसत बराबर क्या होता है आपका, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या। ठीक है, संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या। ठीक है, अब संख्या का योग क्या है, रनों का, यानी कि रनों का योग। यहाँ पर ये जो संख्या है वो हमारे क्या है, रन है। एक खिलाड़ी के रन है, उसने मतलब काफी मैच खेले और जिसमें उसने 13 + 0,17,6 रन बनाए हैं तो उसका उसने औसत पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या संख्या रहे कि 1 2 3 4 यानी कि हमारे जो प्लेयर ने, जो खिलाड़ी ने खेला, कितनी बार खेला, 4 बार खेला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, संख्याओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड उसी तरीके से करेंगे कि उसके ऊपर क्या लगेंगे, बिंदी लगा देंगे ताकि हमें याद रहे। यहाँ से 13 17 को ऐड करेंगे 30 हो जाएगा और 6 36 यानी कि 36/4 और 4 6 36 यानी कि जो रनों का औसत आएगा उसका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 जिस बच्चे का आया बिल्कुल राइट आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 10 संख्याओं का औसत 13.7 है, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 12.4 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 14.5 है। तो 5वीं संख्या पूछी है हमसे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है बट जिसने हमारी औसत वाली जो चैप्टर की क्लास है वो देख रखी होंगी तो वो इसको कर देगा और क्या कहेगा, सर ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, और जिसने नहीं देख रखी है, नया आया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। उसे भी हम बहुत ही आसान तरीके, इतनी आसान तरीके से क्वेश्चन को समझाया जाएगा कि आपने अभी स्टार्ट करा हो या फिर उससे आगे आप पहले से करते आ रहे हो, आपके समझ में आएगा। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, हमें कमेंट करें या दी हुए नंबर पर क्या करें, व्हाट्सएप या मैसेज करें। ठीक है, उससे क्या होगा, हम आपको नेक्स्ट क्लास में या फिर व्हाट्सएप पर ही आपको उसको सॉल्यूशन समझा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 13.7 है। ठीक है, और यहाँ से 5 संख्याओं का कितना है, 12.4। 5 संख्याओं का दे रखा 12.4 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 14.5। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में दे रखा, हमने क्या करा, इसको लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, अब औसत का फॉर्मूला लगा दो। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है आपका संख्याओं का योग
ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझते चलेंगे, बस आपको करना हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर और अपॉन में क्या आ जाएगा, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन जो फॉर्मूला हमने लगाया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में दे करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम औसत दे रखा है 13.7 दे रखा है, ठीक है, 13.7, ठीक है, बराबर। अब संख्या का योग नहीं दे रखा है, इसको मान लेंगे x, ठीक है, x को मानेंगे, हमने ये आपको पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था, आई होप कि अब किसी को यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब संख्याएं कितनी है, 10 संख्याओं का औसत है ना, तो संख्याएं कितनी होंगी, 10 होंगी, ठीक है। तो 10 बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान लगा देंगे, निकाल लेंगे। तो x का मान कैसे निकलेगा, इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि 137 जो आ जाएगा वो 10 संख्याओं का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर। अब ऐसे ही इस वाले के करेंगे 5 संख्याओं वाला, तो 5 औसत बराबर क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, औसत की जगह पर लिख दे रहा हूँ, क्या कहते हैं 12.4 बराबर औसत के, इसको मान लेंगे y, ठीक है, क्योंकि इस वाले को हमने x माना था, इसको y मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि सर यहाँ पर भी x की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। अब संख्या का औसत, और कितनी संख्या का औसत है, ये 5 संख्या का औसत है, ठीक है। तो यहाँ से ये अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 12.4 गुणा 5, यानी कि 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 चौक 5 दूनी 10, 12 के 2 हासिल लगाएंगे, 5 में 5 और 1 620, और यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 62 जो आएगा आपका। देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, तो हमने एक के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी 62, यानी कि जो आपकी 5 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा, ठीक है। और अंतिम 6 संख्याओं का, ठीक है, यहाँ से देखेंगे अंतिम 6 का बराबर कितना दे रखा है औसत, हमें दे रखा है 14.5 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से 14.5 लिखेंगे बराबर संख्या का योग को क्या मान लेंगे, z मान लेंगे, क्योंकि हमने x और y मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे z, और z मैंने क्यों लिखा, ये मैंने अभी आपको बताया ताकि आप एक ही पैटर्न पर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी योग निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या कितनी है 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 14.5 गुणा 6, 6 बजे 30 का 0 हासिल 3, 6 और 6 द्वारा 6 3 18, 6 24 और 3 27 के 7 हासिल 2, और 6 कम 6 और 2 8, यानी कि 87 जो आ जाएगा आपका। एक के बाद पॉइंट था, हमने एक के बाद पॉइंट लगा दिया, ये आपका आ जाएगा अंतिम 6 संख्याओं का योग आ जाएगा, ठीक है। अब एक ध्यान से समझना, मैं कहूँ कि मैंने संख्याएं लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने हमसे कहा कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, कितना है, ठीक है। 10 संख्याओं का औसत हमें क्वेश्चन में कितना दिया, योग दिया, ठीक है। हमने क्या निकाला, योग निकाला, योग कितना है हमारा 137 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझना, हमने 10 संख्याओं का योग निकाल लिया, कितना, इसकी मैंने औसत का फॉर्मूला है, इसको योग को x मान लिया, तो योग हमारा कितना आ गया, 137 आ गया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर। अब आगे देखेंगे, यहाँ से 137 योग आ गया हमारा 10 संख्याओं का, ठीक है। अब उन्होंने कहा क्या, प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम 5, यानी कि इनका संख्याओं का औसत हमें दे रखा था, तो यहाँ से हमने क्या निकाला, योग निकाल लिया, हमारा कितना आ गया 62 आ गया, ठीक है। यहाँ से ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया 62 आ गया, ठीक है। अब अंतिम 6, यानी कि अंतिम जो 6 संख्याएं हैं उनका योग कितना निकाला हमने, उनका औसत हमें दे रखा था 14.5 दे रखा, तो हमने कितना निकाला 87 निकाल लिया, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं 62 और 87 का योग करूं तो क्या 137 आ जाएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो 5 वाली संख्या है ये डबल ऐड हो रही है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 5 वाली संख्या को सिंगल करना है तो कैसे करें, तो यहाँ से देखो, अब एक 137 क्या है, इन सभी संख्याओं का योग है, ठीक है। और 137 जब सभी संख्याओं का योग है और ये जो एक डबल ऐड हो रही है, अगर मैं कहूँ इन दोनों का योग करके और मैं इसमें से घटा दूं तो ये वाली संख्या निकल आएगी क्या, नहीं निकलेगी, ये बताओ मुझे। बिल्कुल निकल आएगी, क्यों, क्योंकि मैं एक करूँगा जो इन सब संख्याओं का योग है, 10 संख्याओं का जो योग है, क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना, हमने योग निकाल लिया 137 आ गया। अब ये जो डबल ऐड हो रही है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस उसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरी 5वीं संख्या निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, अब 62 को ऐड करेंगे 87 में, तो हमारा 7 2 9 आ जाएगा, और यहाँ से 6 8 6 14,
ठीक है। यहाँ से 149 और माइनस करेंगे कितना 137, तो हमारी क्या निकल आएगी, ये वाली संख्या निकल आएगी। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 और 2, यानी कि 12 जो होगी वो हमारी ये वाली पांचवी संख्या हमारी कितनी होगी 12 होगी। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कॉल दिए हुए नंबर पर मैसेज करे या कमेंट करे हमें, नेक्स्ट क्लास में उसे क्या करेंगे फिर से करा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।